हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों या झरनों के बारे में। तो इस वीडियो में हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात सभी को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जलप्रपात होता क्या है। तो ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से जो गिरने वाली जलधारा होती है उसे जलप्रपात कहा जाता है। यानी कि जो पहाड़ों की ऊंचाइयों से जलधारा नीचे गिरती है उसे जलप्रपात या झरना और इंग्लिश में वाटरफॉल्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों की बात करते हैं। तो पहला है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, वराही नदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा झरना या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात ही है, और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। अगले जलप्रपात की बात करें तो अगला जलप्रपात है जोग गोरसप्पा जलप्रपात। तो जोग गोरसप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम भी है, इसका एक अन्य नाम है जेरसेप्पा जलप्रपात। तो जोग गोरसप्पा जलप्रपात भी कर्नाटक में ही स्थित है, शरावती नदी पर। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कर्नाटक में ही स्थित है, कावेरी नदी पर। और अगले की बात करें तो अगला है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात है गोकक नदी पर, और यह भी कर्नाटक में ही स्थित है, कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। बेलगाम की बात करें तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार ही की थी, और वो बेलगाम अधिवेशन में की थी। ये याद रखिएगा, इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बेलगांव से याद रखिएगा। तो अभी तक के चारों जलप्रपात की बात करें, गोकक जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग फॉल्स और कुंचिकल जलप्रपात, तो ये चारों के चारों जलप्रपात कर्नाटक में स्थित हैं। तो अगले की बात करें तो अगला है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर। अगला है धुंधार जलप्रपात। धुंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, नर्मदा नदी पर। और उसके बाद है एन्ना जलप्रपात। तो एन्ना जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, नर्मदा नदी पर। तो यहाँ से आप याद रखिए कि एन्ना जलप्रपात, धुंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, ये तीनों के तीनों नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं, और तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगले की बात करें तो अगला है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर। अगला है चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि इस जलप्रपात का जो आकार है घोड़े के नाल के आकार का है। ऐसा ही आकार विश्व के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात का भी है। तो जैसा नियाग्रा जलप्रपात का आकार है, वैसा ही भारत में चित्रकूट जलप्रपात का आकार है। तो इसलिए चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो आगे बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आकार घोड़े के नाल के जैसा है। तो एक बात और याद रखिएगा कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी चित्रकूट जलप्रपात ही है, और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। अगला है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, और चुलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। इसके बाद बात करें तो अगला महत्वपूर्ण जलप्रपात है पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर है, और पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, तमिलनाडु में। और अगले की बात करें तो अगला है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर या मंडोवी नदी पर स्थित है, और यह गोवा में है। तो मंडोवी नदी की बात करें तो यह नदी गोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और गोवा की राजधानी जो पणजी है वो भी इसी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगले की बात करें तो अगला है बरेही पानी जलप्रपात। और बरेही पानी जलप्रपात के बारे में याद रखिएगा कि यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है बरेही पानी जलप्रपात। और बरेही पानी जलप्रपात की बात करें तो बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा में है। और अगले इम्पॉर्टेंट जलप्रपात की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण जलप्रपात है नोह कलिकाई जलप्रपात। तो नोह कलिकाई जलप्रपात मेघालय में स्थित है, ईस्ट खासी हिल्स पर, चेरापूंजी के समीप।
तो चेरापूंजी के बारे में आप जानते होंगे कि एक समय में चेरापूंजी में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा वर्षा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा की भी बात करें तो वो मासिनराम में होती है, वो भी मेघालय में ही स्थित है। तो ईस्ट खासी हिल्स पर चेरापूंजी के समीप यह जलप्रपात स्थित है मेघालय में। तो इसी के साथ भारत के सभी महत्वपूर्ण जलप्रपात को हम लोग यहाँ पर देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।